हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो हमारी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, तो आज की वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आपने एंड तक नहीं देखी तो आप बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस कर जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा हम काफ़ी आउट ऑफ एक्शन है, वीडियोज़ इरेगुलर हैं, बहुत चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं। क्या चल रही हैं, अब ये थोड़ा सा सस्पेंस था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर भी होगा। इस पूरी वीडियो में हम वजाहत भी करेंगे, बताते भी चलेंगे। एंड बड़ा मुश्किल होता है अपनी पूरी ज़िंदगी को ना एक सूटकेस में डालना और किसी एक दूसरे मुल्क जाना। यू हर्ड इट राइट कि हम शिफ्ट हो रहे हैं, भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं, कितने टाइम के लिए हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी तो शुरुआत है, सारी चीज़ें अभी बताते हैं। बड़ा काम है बॉस। हमें लगा था कि एक सूटकेस में काम हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 सूटकेस भी कम पड़े हैं। अप्लायंसेस हमने सोचा था कि लेके जाएंगे, लेकिन अप्लायंसेस इतनी ज़्यादा हैं कि बड़ा मुश्किल है जी। हमने डिसाइड किया 2-2 सूटकेस। हाँ जी, मैं लड़की हूँ, मेरी चीज़ें ना 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 ना। और ये वीडियो तो अभी में आ जाएगी। मैं अभी तो कपड़े हैं नहीं, प्लीज नहीं गाइस, अभी जो वीडियो है वो जूते ही रख लो मेरे। मैं कहाँ बना रहा हूँ, ये आपको इस साइड का टूर कभी मिला ही नहीं। हाँ, थोड़े से जूते रख लो मेरे अपने सूटकेस में। मेरी अपनी चीज़ें कम है, अभी मैंने शुरू भी नहीं की। गाइस, ये जहाँ पे वीडियो बन रही है ना, ये है अनिया का वार्डरोब, वॉक इन क्लोजेट बोलते हैं इसको। ये वॉक इन क्लोजेट कैसा है? क्लोजेट नहीं है, ये वॉक इन क्लोजेट यहाँ से वॉक करके ऊपर जाते हैं। यहाँ से मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ऐसा हमारा घर है, वहाँ से आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, तो यहाँ से आप ऊपर जाते हैं तो ये उमर का कमरा है। बीच में अनिया का वॉक इन क्लोजेट है, जिसके ऊपर क्योंकि हमारा स्पेस कम है और हमारे सूटकेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये सारा सूटकेस भरा हुआ है। और ये सूटकेस नहीं है सिर्फ हमारे, और कहाँ है वो भी बताता हूँ। ये सारा लेके जाना। अरे इतने जूते क्या करने, मुझे चाहिए यार। लिसन, तीन जूते लेके जाओ और कोई 3-4 सैंडल्स ले जाओ। यार तुम बहुत ओवरलोड कर रही हो, कसम से तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे पड़ेगी। अनिया इतने डब्बे मैं यहाँ जॉगर्स अपने पहन नहीं सकती, वहीं तो पहन सकती हूँ। ये तो भी शुक्र है कि कम लिए। अभी ये देखें, ये सारा छोड़ दिया। इतना कुछ तो छोड़ा है मैंने, खामा बोल रहे हो ओवरलोड। सही बात है भाई, तुम क्या कर रहे हो, अंदर जाओ ना। हमारे कमरे का कुछ सूरत हाल इस तरह की है, जहाँ पे पहले इनिशियली एक सूटकेस में काम हो जाना चाहिए था, बट ये दूसरा सूटकेस भी अभी यूज़ हो रहा है। अनिया ये बहुत, तो हम दोनों करते हैं ना, तो स्किन केयर बस अपने उसमें रख लेना। हाँ अनिया, स्किन केयर का हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई मिल जाएगा, वो तुम जब भी बोलोगी मिल जाएगा, प्रॉमिस। ये दिखाओ इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। उसके अंदर कपड़े हैं, इसके अंदर बाकी सब कुछ में क्या आता है? तो जूते, परफ्यूम, हेयर केयर, मेकअप और पर्सेस, सैंडल्स। इससे काम नहीं होने वाला। अच्छा वैसे यू आर डन विद योर पैकिंग 100%? बस बताओ क्या रहता है? स्किन केयर और दवाइयाँ, that's it। वो दोनों तुम अपने में रखो। दवाइयाँ यार अनिया बस करो यार, 4 सीरम होंगे यार, तुम भी यूज करते हो वाली। गाइस तुम अपनी स्किन केयर पैक करना, मैं तुम्हारी यूज कर लूंगी। सेम ही तो है। अच्छा गाइस देखें, ये था तारों वारों का दराज, तारे वारे हो गई जो काम की थी वो मैंने पैक कर ली। जो था वो टूथब्रश के चार्जर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कचरा था जो मैं, ये तो ऑफिस में काम आ जाएगा, ये हमारे घर पे काम आ जाएगा। ये मैंने ज़बरदस्ती अपने जो परफ्यूम्स हैं वो आधे किसी को दे दिए, ये मेरे पास कुल बचे। जज ना कीजिएगा, नज़र ना लगाइएगा, हमें बड़ी प्यारी लगती है ये। वैसे ख़त्म हो जाएगा अभी, एंड मुझे एक और भी लगता है ख़त्म हो जाएगी। व्हाट? खाला याद आ गई हैं। खाला करती हैं वो जब भी जाती थी ना कराची से वापस मस्कत, तो उनका हमेशा एक्सेस बैगेज होता था, वो पेंटों के ऊपर पेंटें पहनती थी कि वजन ना एक्स्ट्रा देना पड़े। मैं आपको अपनी ना अलमारी दिखाता हूँ। मेरी अलमारी में कुछ ज़्यादा कपड़े हैं नहीं। ये है मेरी टी शर्ट्स, ये सेम टी शर्ट है। तो बेसिकली गाइज आदमी जो होते हैं ना बड़े सिंपल होते हैं। मुझे अगर कोई एक चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं इतना लॉयल रहूँगा ना उसके साथ कि मैं उसके अलावा कोई चीज़ नहीं पहनूंगा। मैं यूनिक्लो की ओवरसाइज जो एयरिज्म वाली शर्ट्स होती हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लग गई। मैंने बहुत टी शर्ट्स खरीदी, मतलब इतने पैसे मैंने ज़ाया किए हैं ना इस टी शर्ट्स पे। उसके बाद आई फाउंड द परफेक्ट टी शर्ट, यूनिक्लो अनफॉर्चुनेटली मिलता नहीं है बहुत जगहों पे, दुबई में नहीं मिलता जो पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है, पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। तो बट आई हैव हर्ड सम ब्रांड्स इन पाकिस्तान आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वो देखेंगे फिर कभी। ये जो है हमारा टी शर्ट सेक्शन है, आधे में मीडियम साइज़ है, आधे में लार्ज साइज़ है, क्योंकि जो मीडियम है वो मेरी श्रिंक हो गई थी, तो मैंने कहा लार्ज ले लेता हूँ। श्रिंक भी हो गई तो खैर कोई बात नहीं, मीडियम तो हो जाएगी ना। ऊपर मेरा ट्रिमर पड़ा है, टूथब्रश का चार्जर पड़ा है, और बाकी चीज़ों की तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और ये बस मेरी यहाँ पे ये पैंट्स पड़ी हैं जो मैं पैक कर लूँगा। ये आई थिंक सारी ही मैं लेके चला जाऊँगा, काम आती हैं। जिम के ट्राउजर्स, पजामा, जिम वेयर, सारा ये सारा आ जाएगा। और इसमें से आई थिंक यहाँ तक, और ये शर्ट्स ये भी सारी नहीं आएंगी, ऐसा मसला नहीं। वैसे आई होप कि वैसे एक सूटकेस में आ जाए, नहीं भी आता तो कैसा मसला नहीं। ओह शूट, ये तो मैं भूल ही गया आपको दिखाना कि ये भी एक था,
इसमें शलवार कमीज़ होती हैं और जूते वगैरह होते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे मैं जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा, बड़ा ओवरवेलम हो रहा हूँ यार, मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें क्या हेल्प करोगी प्लीज़। वाई Because I'm done. विल यू हेल्प मी No. प्लीज़? No. रखोगे मेरा सामान? अगर स्पेस बच गई तो मैं रखूँगा। अली सिर्फ स्किन केयर भी ना रखो, बस दवाइयाँ रख लेना। अच्छा मुझे ये बता, हमारे पास है कितना सामान? जितना है उसमें नहीं अलाउ होगा, आएगा पूरा में खरीदना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कितना? थोड़ा सा। अनिया इसका एक्सपेंडर खोल लो। खोल लिया। उसके बाद ही हाल है इसका। अस्तगफिरुल्लाह यार। अली यू रिमेम्बर जब मेरी शादी हुई थी तब मैं कितने लाई थी? जी। तुम्हें शुक्र करना चाहिए। जी ये इतना कुछ चलाक है ना। अभी अंदर एसी चल रहा है लेकिन ये अंदर नहीं आएगा के टाइम इसको बाहर रहने और अंदर के टाइम इसको अंदर आने। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? जनिया का तो सामान हो गया, मेरे लिए तो सूटकेस नहीं है और सूटकेस नीचे जा रहे हैं। वो जो ऊपर हमारे सूटकेस पड़े थे वो नहीं लेंगे, हम कहीं और से लेंगे और आपको दिखाते हैं। बड़ी फनी जगह पे रखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं हमने कहाँ रखे हुए हैं। अच्छा ये हमारा वेयर हाउस कम ऑफिस, यहाँ से हम सीधा चलते हैं। तो ये एक अदद हमारा बाथरूम है। बाथरूम इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये सूटकेस यहाँ पे पड़े होते हैं। तो एक ये वाला ब्लैक कलर ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं। हैंड कैरी चाहिए अभी? हैंड कैरी ब्लू वाला ऊपर ही नहीं पड़ा हुआ, कपड़े वाला वो ऊपर ही हाँ, पड़ा वो हुआ है, पड़ा वो हुआ। मैं ले लूंगी। एक तो मैंने व्हाइट वाला तैयार किया हुआ है उसमें। वो अमेजोन सूटकेस। हाँ इसमें पैक हुई हुई एज इट इज चीजें जो मुझे वहाँ लेके जानी है। चलो You want to take two or you just want to take one? Because there's हाँ just take two one. allowed है। Yeah, two allowed है। Two pieces। वो भी देखते हैं ना पहले, ये बड़े वाला कर लो। हाँ इसमें तो वैसे Guys, हम चार्जर्स वार्जर्स। मैं आप लोगों को वैसे जस्टिफाई कर देता हूँ और मैं आप लोगों को वैसे बताता हूँ कि यहाँ पे हमने क्यों रखा है। हमारे घर पे हमारा स्टोरेज स्पेस नहीं है। आप लोग जब भी अपना घर बनाएं स्टोर लाजमी है। हाँ भैया इसका ग्रीन वाले का। हाँ इसका भी टूट गया ना यार। और हमारे जो इतने सूटकेस हैं उनमें से मैंने इसलिए लिया क्योंकि किसी का पहिया टूटा हुआ है, किसी कोई क्रैक्ड है। आधी माशाल्लाह एयरलाइन जैसी हैं और आधे हम तोड़ देते हैं। मैं आपको बोल रहा था कि जब आप घर बनाएं तो मेक श्योर कि देयर इज एम्पल स्टोरेज स्पेस। स्टॉक ले लेती हूँ ऊपर लेके जाना। हाँ ये भी सही तो वंस इनकी बॉक्सेस डैमेज हुए है। तो फिर बॉक्सेस तो फेंक देना, इसमें से मैं ले लेती हूँ। हाँ ये सही है, गुड आइडिया। गाइस वैसे दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ ई कॉमर्स। जब आप ई कॉमर्स करते हैं पेज से तो आप बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वापस जब आती है ना तो आधी कोरियर कंपनी की तरफ से आती हैं बॉक्सेस ख़राब, आधे लोग खोल के वापस कर देते हैं आपको। तो ये एक डार्क साइड होता है। तो ये दीज प्रोडक्ट्स आर परफेक्टली फाइन, बस ये जो इनकी हालत होती है फिर जाहिर है आपको हम दोबारा नहीं दे सकते। सारी चीज़ें नहीं चाहिए। फिर आई जस्ट नीड सेंटेला, बैरियर रिपेयर क्लेंसर, विटामिन सी और सनस्क्रीन। ये हम वापस आके ले लेते हैं ना, पहले हम ऊपर ये बैग शैग ले लेते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर जो बच जाएगा फिर हम लेने आ जाएंगे फिर से। क्या हुआ? In case you forget what to take, पूरी लिस्ट बनाई हुई, you can match with my list। उधर नहीं गया यार, ये देखो बदतमीज। चलो चलो। कुछ टाइम अपने सेज का ग्राइंडर नहीं यूज़ कर सकते? नहीं आई टेक माई ग्राइंडर। हाँ हाँ गुड आइडिया, लेकिन यार वो फोम भी चाहिए ताकि उसको रैप कर लूँ। बड़े उसके बीच में डाल दो। नहीं यार टूट जाएगा। उससे बोलो बबल रैप ले आए। चलो एक मिनट देख, क्या मस्ती चढ़ी है, इसको क्यों सुन रहे हैं। चलो अब मेरी बारी। गाइस पैकिंग टाइम फॉर मी, एंड मेरी जो पैकिंग टाइम है वो आई डोंट थिंक अनिया से ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्योंकि मैंने अभी शुरू भी नहीं की तो पहले लार्ज साइज़ करते हैं क्योंकि मीडियम प्रायोरिटी नहीं, मीडियम ऑलरेडी थोड़ी श्रिंक हो चुकी। बड़े जब लेना तो वो ड्रायर में ना डाला करें, वो सुखाने के लिए रख दिया करें। वैसे प्रो टिप दे रहा हूँ, जब से मैंने कपड़ों के बारे में सीखा है। बात ये है कि तय पहले के हुए हैं, लार्ज ही है। यस अच्छा किस साइड पर डालूँ? ये दो साइड में बैग की, ये वाली ये वाली। सेग्रीगेट कर लो ना कि तुम्हें इस तरह से अंधाधुंध नहीं डालो ना, जैसे शर्ट्स पजामे नाइट सूट्स। हाँ तो मैं शर्ट्स और पजामे इधर कर दो और बाकी नाइट सूट्स, अंडरगारमेंट्स, जूते वगैरह सब इस तरह। ओके। सूटकेस की एक साइड हो गई, बाकी लार्ज भी रहता है। इससे ज़्यादा सूटकेस लुक्स अभी तक। मजे की बात ये है कि आई एम ओनली डन विद द टी-शर्ट्स, बाकी दिन तो तय करनी पड़ेंगी। आफ्टर टी-शर्ट्स राउंड 2 माय पैंट्स थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। करते हुए गाइस एक आप लोगों को एक और लाइफ लेसन देता हूँ जो कि मैंने थोड़ा लेट समझा। वो ये कि वार्डरोब जो है वो पूरा रिवैम्प किया, ज़्यादा अननेसेसरी होर्डिंग की। फिर मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा रील देखी, जो भी आप होल्ड करते हैं उसमें से एक्चुअली पहनते कितने हैं, और पहनते आप यूजुअली सस्ते वाले कपड़े, महंगे वाले आपने सजा के रखे होते हैं। फिर मैंने बोला नहीं, जो सस्ते वाले हैं ना वो मैं उतना ही पहनूंगा, महंगे वाले ज़्यादा पहनूंगा कि कॉस्ट पर वेयर जो है वो मेरी कम हो। कॉस्ट पर वेयर वाला जो आइडिया था ना वो बड़ा अच्छा था कि अच्छे हाई क्वालिटी पीसेस लें, सारी चीज़ें करें, लेकिन ये थोड़ी देर हो गई थी, हमने ले बहुत ज़्यादा लिया। तो अब फ्यूचर में मैं जब भी शॉप करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि दैट थिंग एड्स इनसेन वैल्यू टू माई वार्डरोब, डिफरेंट हो, हर चीज़ के साथ पेयर हो। ऐसा नहीं कि ऊट पटांग। अभी मैं दुबई गया था तो मैं
मुश्किल से मैंने 3-4 पोलो शर्ट्स ली, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। कल को जब आप अपना वार्डरोब रिवैम्प करेंगे तो आई एम श्योर आप भी होल्ड करेंगे, लेकिन करना नहीं। और कन्फेशन देता हूँ कि यार कॉलर वाली शर्ट है ना, मुझे तय करना समझ नहीं आती, बड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा मुश्किल प्रोसीजर लगता है। हेल्प कर दोगी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? कर लो। नहीं प्लीज़ डू इट। देख भी नहीं रहे हो। हाँ मैं आ गया, देखो। अच्छा ये भी है, ये भी कर दो। नहीं मैं सिखा रही हूँ, इधर सीखो। कर दो प्लीज। नहीं लंबाई में करो, ऐसे बहुत वॉल्यूम लेंगे। शैकिंग तो होती रहेगी, लेकिन हमने जरा रियलाइज किया कि भाई साहब 6:30 बज गए यार, टाइम का हमें पता ही नहीं लगा। इसीलिए क्योंकि टाइम का पता नहीं लगता तो हमने सोचा कि हमारी वैसे जो फ्लाइट है उसमें समवेयर अराउंड आई थिंक 10 दिन के आसपास, तो इंस्टेड के हम एंड टाइम पे भागा दौड़ी करें, उस टाइम पे कोई चीज़ें ना मिलें, कुछ चीज़ें रह जाएं, तो हमने डिसाइड किया कि हम बहुत पहले पैक करके फारिग करके सारी चीज़ें पहली दफ़ा ज़िंदगी में हम रख लेते हैं कि भाई इतनी बड़ी ज़िंदगी की मूव है, कुछ भी रह गया ये इतना एक्सेसिबल तो है नहीं कि हर दूसरे दिन को आ रहा था जानी ले आए, ऐसा तो होगा नहीं। इस तरह के पहले से हम अपना सारा सिस्टम जो है ना वो सिस्टम करके रखें। ऐसे तो डाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, सारी चीज़ें सारी ठीक हैं, खा भी हेल्दी रहे, लेकिन यार हमने सोचा कि माँ के हाथ का तो खाना नसीब ही नहीं होगा अभी बड़े अरसे तक, काफ़ी अरसे तक माँ के हाथ का खाना एंजॉय कर लेते हैं। हालांकि हमारे डाइट वाले जो तिक्के शिक्के हैं वो सारे रेडी हैं, बट कीमा ही है, इसमें क्या है? हाँ वही बोल रहा हूँ, तो भुना हुआ कीमा है, इसीलिए मैंने चूज़ किया। नहीं कल मैंने कढ़ाई भी खाई थी अम्मा की, तो ये अम्मा ने ना पुलाव बनाया था, वो परसों खाई थी। पुलाव भी खाया था तुमने? हाँ पुलाव भी खाया था। ये जो है ये बीफ है, चिकन है, बीफ। अम्मा का दम कीमा, बड़ी याद आएगी यार कसम से। अम्मा से मैं ना, तो मुझे बता देना तुम्हें तुम्हारी 4-5 फेवरेट चीज़ें क्या है अम्मा की, मैं रेसिपियाँ लेके इतने दिनों में सीख लोगी? श्योर। थोड़ी ट्रायल्स लगेंगे, और माँ के हाथ के खाने में ना माँ का हाथ का भी जायका होता है, वो तो नहीं रेप्लिकेट होगा, लेकिन कोशिश करूँगी। तो मैं एक चीज़ आप भी प्रॉमिस करो, मैं भी कुकिंग सीखूंगा और मैं भी बनाऊंगा। तुम कुकिंग ना सीखो, तुम सफाई करवा लेना। मैं कुकिंग भी करूंगा प्रॉमिस, लेकिन जिस दिन मैं कुकिंग करूंगा सफाई तुम करोगी। ओके डन। तो फिर इस तरह से तो मैं रोज कुकिंग करोगी, फिर सफाई तुम रोज करोगे? मैं कर लूंगा। फाइनली खाना खा के एक बैग अभी हाईलाइट करूं, जो कि बैग हो गया है। कितना वेट होता है इसका ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 30 kg एक्सीड करेगा। हमारी अलाउंस कितनी है? 32 kg से ज़्यादा एक बैग नहीं हो सकता। नहीं होगा, लगेज स्केल मैंने वापस रख दिया। नहीं है, मैंने हाँ से नहीं। मेरा आईपैड ना गिराना प्लीज। यार ऐसे मुझे समझ नहीं आता, लोग सारी अपनी ज़िंदगी एक सूटकेस में पैक करके, यार हम तो बोल भी नहीं सकते कि हम एक में कर रहे हैं। 23 पॉइंट नॉट बैड, 30 से ऊपर हो गया यार। मैं सोच रहा हूँ इसको और ठूसूं, इसको इतना रहने दूं। नहीं रहना, तुम बोले तुम्हारे पास और ज़्यादा सामान नहीं रखने को, तो उसको खाली रखो बेगम के लिए अपनी। लेट मी हेल्प क्लटर माय माइंड। कुछ कपड़े मेरे पहनने वाले, बिकॉज आई कैन जस्ट गो ऑन लाइक। मैं ये सोच रहा हूँ 3-4 शर्टें रखो अभी पहनने वाली। तुम्हें रोज़ चेंज करनी है शर्ट? हाँ तो 3-4 रखो, वो धुल जाएंगी ना। हाँ। और 2-3 पजामे रखो। शर्ट्स का तो आधा पाइल चला गया, वो मैंने पैक कर दिया। मीडियम है, इसमें से डिसाइड करता हूँ, क्योंकि जो शर्ट थोड़ी छोटी हो जाती है उसको मैं बना लेता हूँ वर्कआउट शर्ट। बेटे के जाने में थोड़ा सा दिन है। वो देखो माँ चल गई। क्या हुआ उसको? देखो तो सही। हुआ क्या? गंजी हो गई। बाल कटा दिए? तो और क्या हुआ क्या था उसको? वो पता नहीं, इन्फेक्शन सा कुछ था। ये क्या है? ये कपड़ा गई कहाँ थी? ले चलो, इसको लेके गए थे ना मानो को वेट के पास। तो अम्मा थोड़े दिन रह गए बस हमारे जाने में। बस तुम जरा खुशियाँ मनाओ। खुशियाँ किस बात की मनाओ? हम तो अपनी माँ जा से रहे भी हो दूर हो रहे ना? हैं। तुम तो हर वक्त खुश हो, जश्न मना रहे हो जाने का। गाइस आपको एक चीज दिखाते हैं, हमारी जो फूसी कैट है इसकी पूरी शेव कर दी है। और ये देखें इसकी ना लूज स्किन आ गई। ये देखें कितनी वेट लॉस कितना किया इसने। इतने बाल थे आपके, सारे कटवा के आ गई हो। इसको अच्छा नहीं लगता। कैसी लग रही है यार। जो बैग होता जाता है उसको जरा साइड में करते जाते हैं। वो वनिया का बैग पड़ा, ये मेरा हो गया एक मैसिव। तो मैंने दोबारा खोला और उसके अंदर मैंने परफ्यूम्स डाला, और मैंने मेजॉरिटी परफ्यूम्स डाल दी। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे ये 3 रह गए। ये आई डोंट थिंक मेरे जाने तक भी चलेगा, ये ख़त्म होने वाला है। ये शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट आई थिंक आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट। आई रियली लाइक, बट इसके ऊपर क्योंकि कैप नहीं होता तो ये स्प्रे हो सकता है रास्ते में, और ये हो सकता है लीक शीक हो जाए, इसको कहीं बबल रैप करना पड़ेगा। गाइस हमारी फ्लाइट के ही आसपास मेरे कज़न की शादी है। सीमा खाला को आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, तो सीमा खाला के बेटे की शादी है। अम्मा डिसाइड नहीं कर पा रही। अम्मा का अगर बस चले गाइस वो अभी चले जाएं, अभी टिकट कराएं और अभी चले जाएं। मुझे बोल रहे हैं अभी 2 हफ्ते उसकी शादी में। अच्छा सही बात है, जिस दिन हमारी फ्लाइट है उसी दिन अम्मा कह रही है कि उसी दिन की मेरी कराची की फ्लाइट करा दो ताकि मैं निकल जाऊँ। तुम लोग जब चले जाओगे ना, उसी दिन जाएंगे, सुबह आप चले जाओगे,
मतलब रात को आप चले जाओ, सुबह हम चले जाएंगे। अम्मा रुक ही जाओ गाइस, हमें तो ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी कि हमें घर पे कोई मिस कर रहा है। हमारी तो मम्मी यहाँ पे जाके यूं पार्टी बस। अब शादी का टाइम ही ऐसा आ गया तो क्या करें फिर? क्या मतलब है ना? शादी का टाइम आ गया? शादी पे तो जाना जरूरी है भाई। शादी से एक दिन पहले जा रही हूँ और फिर भी कह रहे हैं एक दिन पहले कहाँ अम्मा? हाँ 4 को जा रहे हैं, 5 को शादी है। 5 को नहीं है शादी अम्मा। गाइस अम्मा झूठ बोल रही है, 7 को शादी है। 7 को वलीमा है। तो शादी तो वही होती है ना? अच्छा निकाह क्या? बारात होता है, बारात होती है, निकाह है 5 को। वैसे एक सच्चा जन्मा बात बताओ, क्या मिस करोगे हमें जाने के बाद? तुम जितनी खुशियां मना रहे हो ना, मना लो। क्या खुशियाँ मनाई हैं हमने वैसे? तुम्हें अम्मा? जाने की इतनी खुशी हो रही है। अनिया में जाने की खुशी हो रही है? हम कोई खुशी से जा रहे हैं गाइस, हम कोई खुशी से नहीं जा रहे, ये बस हम वैसी मजबूरी में जा रहे हैं अभी। और अम्मा को देखें, अम्मा तो ऐसे बस अभी से ही खुशियाँ मना रही है कि बस चलो शुक्र बेटा जा रहा है, जा हाँ जा रहा है। अम्मा ही याद करती है सबसे ज्यादा, इसीलिए अम्मा उसी दिन जा रही है शादी में। बदतमीज तुम चले जाओगे। क्या करें, वो बैठ के रोए क्या? हाँ थोड़ा सा, अगर मेरी याद में थोड़े से आंसू बहालोगे तो कुछ जाएगा। बहा लेंगे जिस वक्त जाओगे। बेटा चला गया। खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ बस। सुनने में आता था कि भाई लोग एक सूटकेस में अपनी पूरी ज़िंदगी डाल के ना शिफ्ट करते हैं, हम 4 सूटकेस में करें, लेकिन हमसे वो भी नहीं हो रहा, कभी की नहीं, मे बी इसलिए। ऑल्सो गाइस आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये बुनी साहब हमारे साथ जा रहे हैं, इनकी बुकिंग शुकिंग सारी हो गई है। तो ये अम्मा आखिरी लाड हैं जो कर रही हैं। डाउन अम्मा वो नहीं करता ना, थोड़ा और नीचे ऐसे करके डाउन। डाउन हाँ गुड बॉय। हाँ, ओए तुम भी जाओ यार, तुम मुझे पता भी नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। बैठो बैठो बैठो, डाउन हो जाओ। डाउन नहीं होना, ऐसे नहीं पूरा करना पड़ता अब मैं डाउन नहीं इसके कर रही लिए। बार बार। अच्छा बुनी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थुक्कू लग जाएगा अभी। बैठो। इतनी क्यों खिला रही हो, झपट्टा ही ना मार। बेचारे को क्या पता कि लाड हो रहे हैं उसके साथ, कौन इतनी लंबी बेल बजाता है पता नहीं। और गाइस ऐसा कैसे हो सकता है कि व्लॉग हो और व्लॉग में कॉफ़ी ना हो, तो हम कॉफ़ी बना रहे हैं, हम ज़रा साइंटिस्ट वाली कॉफ़ी बना रहे हैं। ये इसको पोर ओवर बोलते हैं एंड ये हमारी केटल है जो कि मेरा दिल कर रहा है लेके जाने का, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये वाइबल है इसको लेके जाना, तो शायद वहाँ से है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अम्मा यूज़ कब करती हो वो जो दूसरी है? चाय बनाती हूँ। कोई नहीं अम्मा, चाय कौन बनाता है इसमें? क्यों, पानी तो गर्म होगा ना। अम्मा इसमें अच्छा इसको टेम्परेचर सेट करना होता है इसके अंदर। हाँ तो मैं कर लूँगी, सीखूंगी। ये वाली तो केटल कभी यूज़ नहीं की। कौन सी? ये वाली जो ये पड़ी है जहाँ से वो बहुत बड़ा है, मैंने 1 कप बनानी होती है। तो चिकन बंद कर दो मोनिका। ये थोड़ा सा साइड। अम्मा बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा खा लिया। ज़्यादा है ना, बस आखिरी लाड है, कर लो बेचारा। ब्रूनो की ये स्टोरी है कि हमने सोचा कि यार हम जा रहे हैं और लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, तो यार मेरा बूनी है, छोटा सा बेबी है, ऐसे डिप्रेस हो जाता है, 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए जाएँ तो वो और बात है, लेकिन हमने सोचा कि हम ज़रा उसको भी साथ ले जाते हैं। तो कतर एयरवेज़ में भाई साहब जा रहे हैं, कतर एयरवेज़ में, और ब्रूनो साहब जा रहे हैं एज शिपमेंट। ब्रूनो का अपना वज़न है 50-55 किलो के आसपास और 75 किलो की इसकी बुकिंग हुई है, तो कस्टम क्लियरेंस ये वो सारी चीज़ें हो गई, और सबसे पहले वीज़ा ब्रूनो साहब का है, क्लियरेंस ब्रूनो साहब की आई है, इंसानों की बाद में आई, ब्रूनो की पहले आई। तो बस ये बताना था कि ब्रूनो भी साथ ही जा रहा है। रात के 10 बज रहे हैं एंड मूड तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अपने आप को बड़ा पुश किया कि भाई जिम नहीं छोड़ना, जस्ट बिकॉज हम जा रहे हैं और हम थोड़ा सा घर का भी खाना खा रहे हैं और मतलब थोड़ा बाहर का भी खा लेते हैं, तो बेहतर है कि भाई जिम तो ना छोड़ा जाए, क्योंकि हम रेगुलर हो गए हैं। सो ये जिम का बैग, आई एम ऑलरेडी, ये मेरी जिम की बॉटल, एंड ये मेरे पीछे अनिया है अपने जूते पहन रही हैं, एंड बस हम जिम के लिए निकलते हैं, वर्कआउट करते हैं। आते आते मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि 11:30-12 बज जाएंगे, बट कोई बात नहीं, पूरे हफ्ते का वर्कआउट करना ज़रूरी है, आज लास्ट डे है वर्कआउट का, फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। अच्छी बात है, मुझे तो मज़ा आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है लेग्स में। चलो जी गाइस, सामान को डालूं मैं डिग्गी में, यहाँ रखते हैं बॉटल सेट। ये भी वर्कआउट करके ख़त्म हुआ है एंड पूरे कोई 1.5-2 घंटे का वर्कआउट था, हमने आपस में बिल्कुल ही बात नहीं की एंड कमिटेड होके सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट किया, पुश डे था, दैट इज चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप बेसिकली। मज़ा ही बड़ा आया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्स कि भाई जब हम शदीद लेज़ी भी हो रहे थे ना, तब भी कमिटमेंट शो करके हम आ गए। कैसी फीलिंग आ रही है? I like to work out. It was nice. चलें गाइस, ऑल स्वेटी, अब ज़रा घर जाके चेंज करते हैं और ज़रा रिलैक्स करते हैं, खाना भी खाते हैं, खाना भी नहीं खाया गाइस। तो हम क्योंकि सारी चीज़ों से फारिग हो गए हैं, जिम भी चले गए, काफ़ी हद तक पैकिंग भी हो गए, तो हमने सोचा कि अब जो असल बात है वो की जाए, बिकॉज़ दिस इज़
वेरी इंपॉर्टेंट, अब तो बता देना चाहिए। ये डेजा वो हो रहा है फॉर दुबई अनाउंसमेंट वीडियोस में भी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी लेजी। लेकिन ये गाइस थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आप लोगों को ये तो पता होगा कि पिछले साल और उससे पिछले साल अनिया गई थी अपना प्लैब 1 और प्लैब 2 देने। अनिया का प्लैब 1 प्लैब 2 क्लियर हो गया था एंड हमने बताया भी था कि हम इवेंचुअली जैसे ही अनिया को जॉब मिलेगी हम शिफ्ट हो जाएंगे। हम यूके शिफ्ट हो रहे हैं, हम दुबई शिफ्ट नहीं हो रहे। काफ़ी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, हम दुबई नहीं शिफ्ट हो रहे। गोइंग टू यूके, कार्डिफ इज़ द सिटी दैट वी आर गोइंग टू। उसकी वजह ये है कि नौकरी नहीं मिली अनिया को। Stop making me sound dumb, मैंने अप्लाई नहीं की नौकरी। हाँ एग्जैक्टली, सो अनिया ने नहीं की। अनिया का एक प्लान पिवट हो गया था, तो मैंने और अनिया ने डिस्कशन की थी एंड अनिया वांटेड टू स्टडी फर्दर। क्या पढ़ना चाहती थी? अनिया पढ़ना चाहती थी एमएससी डर्मेटोलॉजी फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी। कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके की बहुत इतना स्पेसिफिक प्लान नहीं था मेरा, मैं बस डर्मेटोलॉजी पढ़ना चाहती थी। एंड जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मुझे ना पढ़ने का और एग्जाम्स देने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, सही है ना। तो खैर आई वांटेड टू स्टडी फर्दर बिकॉज एक तो आपकी सीवी भी स्ट्रांग होती है। यूके में जॉब्स की बहुत ज़्यादा सैचुरेशन थी, मेरा दिल भी नहीं मान रहा था अपने दोस्तों वगैरह को देख के जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो लोग कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है एज सच। एंड देन आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू डर्मेटोलॉजी, और यूके में डर्मेटोलॉजी बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव है, यू बेयरली एवर गेट इनटू ट्रेनिंग। तो मुझे पता था कि आई एम नॉट गोना गेट इट एनीवेज, तो मैं वहाँ पे डर्मेटोलॉजी पढ़ भी नहीं सकूँगी, कर भी नहीं सकूँगी, तो बेसिकली मैं जाके टाइम ही ज़ाया करूँगी बिकॉज इन दी एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड टू स्टडी। तो खैर मैंने ऑप्शंस क्या क्या होती हैं? यू कुड हैव बिकम अ जीपी एंड नहीं, बनने को तो आप कुछ भी बन सकते हो, लाइक ऐसा नहीं है कि लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, आ जाते हैं, बट they have brilliant CVs, like they have research articles published, they have audits, they have बहुत बहुत कुछ होता है उनके पास, सही है। मेरे पास मेरी CV इन दिस सेंस स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने इलेक्टिव्स बहुत ज़्यादा किए हुए थे, बट स्टिल लाइक मुझे इतना वो नहीं था कि इतनी अच्छी नहीं है। एंड देन जो आपके इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं उनका कोटा भी बहुत कम होता है इन ट्रेनिंग, तो डर्मेटोलॉजी इज़ वेरी वेरी कंपेरेटिव। तो मैं पढ़ना चाहती थी, मैं अभी एट दिस पॉइंट आई डिडंट वांट टू गेट इनटू अ जॉब राइट अवे बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी मोर। एंड हमारे जो है, एंड देन मैं बाहर भी पढ़ना चाहती बिकॉज लाइक जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मेरा यूके जाना वॉज लाइक द बिगेस्ट ड्रीम एवर सिंस आई वॉज not even in med school, उससे भी पहले का। for some reason like I just have a certain attachment to UK। I know जो लोग रहते हैं वहाँ वो खुश नहीं है, वो फैंसी यूनिवर्सिटी होती है, बड़े बड़े कैसल टाइप की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। सीधी सी जो बात है, ठीक है, लंबी नहीं कर रहे। नहीं बट लाइक पहले भी तो मैं जाना चाहती थी, मैंने कभी स्टेप्स का लाइक USMLE का सोचा भी नहीं। मुझसे इतने लोग पूछना आपने वो क्यों नहीं दिया, आई नेवर इवन अटेम्प्टेड इट, आई डिडंट वांट टू गिव इट बिकॉज माई रूट वॉज ऑलवेज UK। तो खैर हमारे जो बहुत बड़े मेंटोर हैं हमारे डॉक्टर वजाहत, जिनके पास हम लोग अक्सर जाते रहते हैं अपने गोडो गिट्टो के मसलों के लिए, हमने उनसे एक एक्चुअल फॉर्मल कंसल्टेशन खरीदी हॉस्पिटल जाके। हमने उनको मैसेज नहीं किया, हमने कंसल्टेशन खरीदी और मैंने कहा सर ये मेरी बीवी का प्लान है, हमारा एक स्किन केयर बिजनेस है। कहते यार अगर तुम्हारा स्किन केयर बिजनेस है तो व्हाई डोंट यू डू दिस। So खैर he is my mentor and then he was very relevant for this also because वो खुद UK में consultant थे और बहुत अरसा वो रह के वापस आए हैं and he said he came back only for his parents। तो खैर I went to him and I'm like देख मुझे पढ़ना है, सही है, मुझे नौकरी भी करनी है, बट राइट नाउ आई really want to study, but you suggest what I should do। So he told me about this प्रोग्राम कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक मास्टर्स प्रोग्राम होता है विच इज़ मास्टर्स इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, जिसमें आपको पूरी डर्मेटोलॉजी आपको 1 साल के अंदर सिखाते हैं। उसके अंदर हैंड्स ऑन होता है, पेशेंट इंटरेक्शन होती है, हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं। बेसिकली इट्स लाइक 4 साल का FCPS जो ना आपको 1 में करा दिया, माइनस द 2 मेडिसिन के जो एक्स्ट्रा साल होते हैं FCPS में, सही है ना। तो यहाँ देन आई रिसर्च ऑन इट एंड आई फाउंड आउट कि हमारे पाकिस्तानी डर्मेटोलॉजिस्ट भी बहुत ऐसे हैं जिन्होंने ये किया हुआ है, बट 90% वालों ने रिमोट वाला किया हुआ है। रिमोट मीन्स कि उन्होंने यहीं बैठ के अपना किया है एंड वहाँ जाके नहीं किया, प्रैक्टिकल वाला नहीं किया। सो वो वाला जो है ना, आई बिलीव, आई कुड बी रॉन्ग, बट जहाँ तक हमने इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिलीविंग। सो जो पाकिस्तान की HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, आई थिंक सी फुल फॉर्म है, अगर आपको पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना है, या तो आपको अपनी क्लिनिक खोलनी है या आपने किसी हॉस्पिटल में अगर प्रैक्टिस करनी है, HEC से आपकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और वो HEC उसको एक्नॉलेज ही नहीं करता अगर आपने रिमोट डिग्री की हुई है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे, फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर एक डिग्री है जिसकी फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल
30,000 पाउंड्स है बाहर, 30,000 पाउंड बाहर है। उसी डिग्री की पाकिस्तान में 5 से 10,000 पाउंड होगी रिमोट। अब अगर ये डिग्री लेट्स से बिज़नेस की है, अकाउंटिंग की है, किसी और चीज़ों की है, इट शुड नॉट बी अ वेरी बिग इशू, बट इट कुड। आप HEC की जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, उन्होंने लिस्ट की हुई यूनिवर्सिटीज़ जो वो रिकग्नाइज़ करते हैं, बट उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि रिमोट डिग्रीज़ आर नॉट एडमिसिबल, वो हम एक्नॉलेज नहीं करते। तो आप अगर इस मुल्क में प्रैक्टिस करें, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो रिमोट कार्डिफ यूनिवर्सिटी की डिग्री कर लेते हैं वो लिजिट नहीं होती, वो डिग्री लिजिट होती है। मे बी पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे वो चलती हो, पाकिस्तान में नहीं चलती। सो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है रिमोट का। ऐसी रिसर्च दोनों ने बैठ के किए साथ में कि इसको भी सब रट गया, अब लिटरली ही नोज एवरीथिंग। नहीं, मैं ये सारी चीज़ें बड़ा गुजरा हूँ HEC से, तो HEC से हमारा बड़ा पुराना वास्ता है, तो वो नहीं करते। तो अगर आपको एक एक्चुअल लिजिट प्रॉपर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बन के प्रैक्टिस करना है, चाहे आप हॉस्पिटल में करें चाहे आप क्लिनिक में करें, तो आपको HEC की रूट से गुजरना है। तो वेबसाइट पर हमने जाके देखा, हमने थोड़े फ़ोन शोन घुमाए इधर उधर, तो पता लगा कि भाई साहब होनी चाहिए, और आपकी जो डिग्री है वो जाके ही होगी। तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन तो खैर क्या कहते हैं, सो दिस प्रोग्राम आई रिसर्च अ लॉट अबाउट, मैंने उनके सारे मॉड्यूल्स डिटेल में पढ़े, मैंने पुराने अलमनाई के जो हैं रिव्यूज़ पढ़े, आई रिसर्च अबाउट द यूनिवर्सिटी अ लॉट, सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा ना, बिकॉज आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, सो आई वांटेड टू मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। पाकिस्तानी डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने ये बैठ के शीरी आंटी की पॉडकास्ट में भी बताया था बहुत पहले, बिकॉज दैट्स हाउ लॉन्ग वी हैव बिन कॉन्टम्पलेटिंग इट एंड वर्किंग ऑन इट। बट मैंने पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने यही वाली डिग्री की हुई है, एंड आई रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ देम फॉर हेल्प, बट नन ऑफ देम हेल्प मी, लिटरली किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। अली की एक क्लाइंट थी जो यही प्रोग्राम वहाँ से इन पर्सन करके आई हुई थी। थैंक यू हिरा, थैंक यू हिरा, इफ यू आर वाचिंग इट, थैंक यू हिरा। शी इज़ द ओनली वन दैट हेल्प्ड मी, लाइक शी answered all my questions, उसने मुझे हर चीज़ इतनी डिटेल में बताई, सब कुछ बताया, एंड शी वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट ऑल दिस, एंड आई थिंक इफ़ इट वॉजंट फॉर हर तो मुझे बहुत कम पता होता है इस डिग्री के बारे में। तो खैर मैंने रिसर्च किया, एंड देन आई फाउंड आउट कि बहुत सारे ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने यही रिमोट डिग्री की हुई है, एंड दे आर fully practicing a clinic in Pakistan, which is not allowed। अपने पाकिस्तान के अंदर रह के करना है, एंड यू डोंट वांट टू गो आउट, और आपको FCPS भी नहीं करना, बिकॉज मेरी ना FCPS से सबसे ज़्यादा जान चाह रही थी मुझे। आई जस्ट डिड नॉट वांट टू डू FCPS बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब, टाइम कंज्यूमिंग भी, एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब आई यूज्ड टू सी माय रेजिडेंट्स एंड दे हैड नो पर्सनल लाइफ व्हाटसोएवर, तो मुझे FCPS नहीं करना था। आई नो ये थोड़ा हड़ाराम साउंड करता है, बट आई रियली डिड नॉट वांट टू डू FCPS। तो खैर पाकिस्तान में रह के अगर आपने प्रैक्टिस करना है और आपने लीगली प्रैक्टिस करना है, द अप्रूव्ड वे से करना है, तो MCPS होता है विच इज़ 2 साल का। सो इट्स बेसिकली FCPS ही विदाउट द शुरू के 2 साल। और पाकिस्तान में 90% डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं अब उन्होंने MCPS ही किया होता है, बिकॉज नो वन रियली डज FCPS फॉर डर्मेटोलॉजी एनी मोर। एंड देन इफ़ यू वांट टू डू दिस बाहर, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिस इज़ obviously a way more expensive option। इसकी मेरा जो कोर्स है मास्टर्स इन डर्मेटोलॉजी, इसकी फीस 32,200 pounds है for 1 year, which narrows नहीं बता PKR में नहीं करना, कैलकुलेटर खराब हो जाता है। अच्छा चलें खुद कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट द ट्यूशन फीस, फिर आपकी अकोमोडेशन अलग है, आपका रहना सहना अलग है, ये सब अलग है, तो ऑब्वियसली यू नो बहुत महंगा था। सो आई really like I think 3 महीने तो हम लोगों ने सिर्फ रिसर्च ही की थी बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग, एंड देन वी जस्ट डिसाइडेड कि लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर इट, और करते हैं इंशाल्लाह। एक ना आपस की बात बताता हूँ, अपना एक भाई है ब्रो, ठीक है, ब्रो हैदर ब्रो, वो UK में NHS में प्रैक्टिस करता है। उससे मैंने पूछा, उसने मुझे एक बात वैसे बोली, बड़ी दिल को लगी। उसने बोला ब्रो तू शादीशुदा आदमी है ना? मैं कहा, कहते यार इट्स नाइस टू हैव योर वाइफ होम, और यू नो go to a nice job, come home। तो कहता you would not like your wife in FCPS। 36 घंटे की शिफ्टें होती हैं, प्लस अगर NHS में आके जॉब भी करती हैं तो नाइट्स भी लगती हैं। तो and then for very little money guys, like very little money, like पाकिस्तान में डॉक्टर्स आर पेड पीनट्स। मैं किसी भी तरीके से बुराई नहीं करी, मेरा मुल्क है, मेरे जहाँ भी मैं हूँ आई एम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बट ऑनेस्टली देर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर स्किल, there is honestly no respect for skill। I truly understand that because I have seen people, मतलब डॉक्टरी कितना नोबल प्रोफेशन है, लाइक बहुत ज़्यादा 50 लाख लग जाते हैं डॉक्टर बनते बनते। मतलब आप कितने पैसे लगा के डॉक्टर बनते हो अगर आप प्राइवेट सेक्टर से बने हो, एंड देन लिटरली आपको हमारे रेजिडेंट्स को 30-40 हज़ार की भी नौकरियाँ होती थी। फर्स्ट हमारे फाइनल ईयर रेजिडेंट्स को
70,000 रुपये मिलते थे. दैट्स लाइक देयर लिटरली वन एग्जाम अवे फ्रॉम बिकमिंग अ कंसल्टेंट और उनको 70,000 And this is one of the reasons why my friend also told me, मैंने जैसे एक बड़ी नॉर्मल सी डिस्कशन होती है, वो एक इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में काम कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो इस लाइक यार मेरी 55,000 रुपये वहाँ पे तनख्वाह थी. एंड 55,000 रुपये ना, 55,000 रुपये में से 30,000 रुपये आपके अस्पताल में अपनी ड्यूटी पे खाना मंगवाने में ही निकल जाते हैं. वो भी छोड़ दो, वो बंदा सीरियसली इस तरह का था, वो दाल रोटी खा लेगा. और उसकी ऑलमोस्ट आधी जो सैलरी थी वो सिर्फ पेट्रोल में लगती थी, और कोई लंबी चौड़ी गाड़ी में नहीं आता था, वो छोटी 660 सीसी मीरा होती है उसमें आता था. उसका पेट्रोल में खर्चा लगता था, थोड़ा बहुत तो बेचारा बाहर खाना, अगर ढाबे से रोटी भी खा लो यार 5, 6, 8, 10,000 की तो लग जाएगी, उसकी सैलरी बंदे ही ख़त्म. सो इवन हिज पेरेंट्स वर लाइक ब्रो क्या कर रहे हो ज़िंदगी के साथ, मतलब यू नीड टू मेक मोर मनी. अब मैं से पूछता हूँ, कहता है यार देखो वतन परस्त होना बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जब पेट में रोटी हो और जेब में पैसे हों. ये कुछ लोगों को बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये हकीकत है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी ये जाके वहाँ पे रह जाएंगे तो हमारा प्लान क्या है, ये भी बता दें. ये प्रोग्राम जो है लाइक आई रिसर्च ऑन इट एंड इट्स वेरी वेरी नाइस. आप लोग भी पढ़ सकते हैं. यू कैन रिसर्च ऑन इट इन द यूनिवर्सिटी से रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी. सो रसल ग्रुप जो है वो यूके का ही आई बिलीव कोई ग्रुप है जिसकी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ आर द गुड वंस. ये चेकड होती हैं, कोई क्राइटेरिया उनका कुछ इस तरह का सीन है. खैर, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी. द कैंपस इज़ वेरी नाइस. हम लोग एक प्री डिपार्चर स्क्रीनिंग पे गए थे. अलमनाई भी उनके बहुत फिट थे. उनके जो वहाँ पे काउंसलर्स वगैरह थे वो भी बहुत फिट थे. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, वो भी बहुत खुश थे. एंड अपेरेंटली कार्डिफ इज़ यूकेज़ मोस्ट फ्रेंडलीस्ट सिटी, मोस्ट वॉकेबल सिटी. बहुत सारे मोस्ट थे उसके बाद. एंड मैं 2-3 लोगों से ऐसे मिली हूँ जो कार्डिफ से ही पढ़ के आए हैं एंड दे आर जस्ट स्मिटन बाय इट. तो खैर गाइस, प्लान अभी ये है कि इतना सस्पेंस रखने का ये पॉइंट था. मुझसे बहुत सारे लोग पूछे थे कि आप तो हमेशा से यूके जा रही थी, तो आप छुपा क्यों रही हैं, दिस एंड दैट. नज़र छुपाना नहीं, नज़र भी नहीं था, बट लाइक ऑनेस्टली मैंने जो कुछ सीखा है 1 साल में वो ये सीखा है, नॉट बिकॉज ऑफ नज़र, बट जब तक आपकी सारी चीज़ें फाइनल ना हो जाएं अपने प्लान्स अनाउंस ना करें. बिकॉज नज़र असाइड, लाइक मैं बिलीव करती हूँ नज़र में, बट आई ऑल्सो फील लाइक हम लोग उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, मोर देन इट डिज़र्व्स. कि लाइक ज़रा सा भी कुछ हो गया तो यू नो नज़र लग गई. कुछ अल्लाह ताला के इम्तहानात होते हैं जो ज़रूरी होते हैं बहुत ज़िंदगी में. तो खैर वो पॉइंट उसका यही था कि आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ डन एंड फाइनलाइज्ड. और बहुत रुकावटें, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत रुकावटें आई हैं बीच में. एंड हम चाहते थे कि हम आपको डे 1 पे बता दें, लेकिन हमने कहा सब कुछ फाइनल हो गया, वीज़ा ये सब कुछ आए तब बताएंगे. आप बता दो, आप अनाउंस कर दो, आपका वीज़ा ही ना लगे, आप जा ही नहीं रहे, तो फिर यू नो प्लान ठप. तो खैर आई जस्ट वांटेड एवरीथिंग टू बी डन एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दैट इट्स डन. अब प्लान ये है कि नीयत से तो इसी जा रहे हैं हम कि 1 साल का मास्टर्स करके इंशाल्लाह वापस आना है. एंड एट सम पॉइंट इन माई लाइफ आई ड्रीम ऑफ ओपनिंग माई ओन प्रैक्टिस, आई ड्रीम ऑफ ओपनिंग माई ओन क्लिनिक. थ्रू आउट दिस टाइम हो सकता है यूके में रहते हुए ही या फिर वापस आके या समवेयर इन द मिडल मैं एस्थेटिक कोर्सेज भी करना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन टेक अप दैट एस्पेक्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी टू. अगर मैं चाहती तो मैं सिर्फ अपने MBBS के साथ एस्थेटिक कोर्सेज करके एस्थेटिक फिजिशियन भी बन सकती थी. दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, और बहुत लोग ये करते हैं और बहुत अच्छा ऑप्शन भी. आजकल एस्थेटिक्स इज़ अ वेरी वेरी रैपिडली ग्रोइंग फील्ड, बट आई वॉन्टेड कि थोड़ा सा मेडिसिन का एस्पेक्ट भी रहे. आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस डर्मेटोलॉजी बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम वेरी passionate about, and then now that I have my own brand I'm even more passionate about it. तो इंशाल्लाह देखते हैं where life takes us. अभी तक का तो हमारा यही प्लान है कि हम जाएंगे, मेरा मास्टर्स खत्म होगा, वापस आएंगे एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स ओपनिंग माय क्लिनिक इंशाल्लाह. बट देखते हैं. अभी फिलहाल का ये साल पहले तक मैं सोच भी नहीं सकती 6 महीने यहाँ बैठ के वीडियो बना रही होंगी कि इन 7 days वी आर लीविंग फॉर कार्डिफ फॉर मास्टर्स. बिकॉज इससे पहले हमने प्लान ड्रॉप कर दिया था ऑल टुगेदर यूके जाने का. आई स्टॉप्ड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, आई डिडंट वांट टू गो अब्रॉड, आई वांटेड टू स्टे इन पाकिस्तान, आई वांटेड टू ग्रो माई ओन ब्रांड, आई वांटेड टू ओपन माई ओन क्लिनिक. एंड मैंने फुल MCPS की किताबें वगैरह सब ख़रीद ली थी MCPS करने के लिए. तो यू नो अल्लाह ताला की आप प्लान करते हैं और अल्लाह ताला प्लान करते हैं, और बेशक अल्लाह ताला के प्लान आपसे बहुत बेहतर होते हैं. भाई आपको कंफर्म ठप्पा लगा के दे रहा है कि भाई अल्लाह ताला अगर चाहते होंगे ना कि आप एक चीज़ ना करें, वो आपको लग भी रही होगी ना मेरे लिए बेस्ट है. अभी हमारे साथ एक चीज़ हुई है और मैं आपको बता नहीं सकता कि हम कितने बड़े नुकसान से बच गए. मतलब उदासी बड़ी हुई. ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं सोच रहा था, मैं कि यार दिल नहीं कर रहा, लाइक ऑनेस्टली मजाक नहीं कर रहा. क्या है वो मैं अभी बता नहीं सकता, वो लेटर फिर बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे. बट थोड़ा उदास हो गया. फिर मैंने कहा यार वैसे मसलियत होती है अल्लाह की हर चीज़ में,
तो बड़े नुकसान से बच गए। तो खैर ये बेसिकली हमारा जिस्ट था प्लान तो बस था। समरी जो है और जो टेक अवे है वो आप लोगों का ये होना चाहिए कि नंबर 1, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग और अल्लाह ताला ने आपको मीन्स दिए हैं वो करने के, डोंट बी स्टिंजी, गो डू इट। अपने बेटरमेंट पे, अपने फ्यूचर पे पैसे लगाएं, सही है ना। वो पैसे कभी ज़ाया नहीं होंगे। इवन इफ़ यू डोंट बिकम एनीथिंग इन लाइफ, या इफ़ यू डोंट बिकम वेरी बिग इन लाइफ, तो जो आपने एजुकेशन, जो आपने सब कुछ हासिल किया है वही वर्थ इट होगा, सही है ना। दूसरा जो है वो ये है कि अल्लाह ताला के प्लान्स में जो है ना फेथ रखें, अल्लाह ताला के प्लान्स में यकीन रखें। कभी कभार एक चीज़ वर्कआउट नहीं करती और आपको उस पॉइंट पे लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, एंड देन अल्लाह ताला आपके लिए उससे भी बेहतर कोई चीज़ ला के सामने रख देता है, एंड देन यू रियलाइज दैट जो कुछ भी हुआ दैट वाज सो वर्थ इट, सो वर्थ इट, सही है ना। तो लाइक आई सेड कि हमारे भी इस प्लान की वजह में बहुत रुकावटें आई। मेरे वीज़ा के मल्टीपल इश्यूज बने, लाइक आई नेवर थॉट, बिकॉज आई हैव लिटरली नेवर हैड टू स्ट्रगल विद भाई का रिजेक्ट हो चुका है। मैं ना ये फीलिंग मैं समझता हूँ, और मैंने पहले बोला था, मैं कहा ये रिजेक्ट हो गया तो कहती नहीं होगा। मैं कहा तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्टर हो। मैं कहा मैं फर्स्ट अटेम्प्टर नहीं हूँ, मुझे पता है। हम जैसे लोगों को बार बार रिजेक्ट भी होते हैं, फिर रीअप्लाई करते हैं। तो because like my family was always very fond of traveling, तो हम लोगों ने तो बचपन से ही हम लोग समर वेकेशंस के लिए, विंटर वेकेशंस के लिए हमेशा कहीं जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होती थी, तो हमारा कभी कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, लाइक लिटरली कभी कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं। कैसा लगा जब मसला आया बीच में? सो ये जो वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा, लेकिन बीच में काफ़ी मसले बने। वो भी किसकी वजह से बने? भी मसले तुम्हारी वजह से थे शुरू में। ठीक किसकी वजह से? हाँ ठीक भी नहीं कि, तो खैर बहुत ऑब्जेक्शंस वगैरह ही मसले बने, वो अलग हुआ। उसके बाद जो है कि कहते हैं लाइक देयर वर जस्ट लाइक एंडलेस इश्यूज दैट हैपेंड। ऊपर से दिस जीनियस अप्लाइड फॉर माय वीज़ा फ्रॉम कराची, सो लाइक वो भी एक अलग टास्क थी। बीच में हम दुबई चले गए, दुबई में वीज़ा ईमेल आया कि वीज़ा लग गया है। वापस आके फिर हम लोग कोई 20 दिन दुबई में थे, तो वी वर स्केयर्ड कि इतने दिन बाद हम लोग जाएंगे। इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से अनिया कराची गई और फिर वीज़ा शीज़ा लगा के फिर वापस आई। तो खैर देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उन इशू से गुजरे ना, उसके बाद हर खुशी इंटू 10 टाइम्स हो गई। लाइक पहले तो ये था कि हाँ वीज़ा लगा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा कहाँ रिजेक्ट होते हैं, वीज़ा लग जाएगा, सही है। जब ये मसले हुए ना, हम लोग दुबई की फ़्लाइट हमारी कुछ घंटों में थी, हम पैकिंग कर रहे थे ना, आई गॉट द ईमेल कि वीज़ा लग गया, एंड लिटरली स्टार्ट क्राइंग। आई हैव नेवर क्राइड कि मेरा वीज़ा लग गया। मैंने अली को हक किया और मैं ऐसे रोई हूँ जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो वो फिर जब मसले होते हैं ना, तो फिर खुशी का अपना ही मज़ा होता है। खैर गाइस बहुत लंबा हो गया हमारा ज्ञान, अली को पसीने आना शुरू हो गए, पंखे शंखे बनते हैं। आप लोग ऐसे लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसे लाइव लेसन बता देता हूँ, ठीक है। पहला लाइव लेसन भाई, जब तक चीज़ ना होना बताओ ना। ये कसम से ऐसे हम डसे गए ना, और हमारे साथ हो चुकी है, शेव हुई थी यार। दूसरा लाइफ लेसन, अगर अपने ऊपर कुछ भी लगा सकते हो तो लगाओ, जितना मर्जी, पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा, जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जाओ, वतन परस्त हो, अच्छी बात है, बट अल्लाह ने हिजरत करने से नहीं रोका, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है जाओ। चौथा क्या पॉइंट है यार, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन चौथा पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला के प्लान्स में यकीन रखें, दैट इज़ द चौथा पॉइंट। तो गाइज इंशाल्लाह ये तो बिल्कुल एक क्विक सा गो थ्रू था, बट इंशाल्लाह जब मैं अपना भी नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, अब वीडियोस ना ऐसे बज़ूके की तरह ऐसे मशीन कर दूर आना शुरू, तो मैं जो हूँ ना इंशाल्लाह आई कवर एवरीथिंग इन डिटेल्स, बिकॉज मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत सारे मैथ स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, एंड जब मैंने प्लैब दिया था, तो देयर वर सो मेनी पीपल हु वर ऑन द सेम जर्नी एज मी। तो इंशाल्लाह मैं हर चीज़ गाइड करूँगी एज आई गो, और सारा प्रोसीजर, सारे लिंक्स, हर चीज़, अपना यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी क्लासेस, व्हाट आई लर्नड इन माय क्लासेस, सब कुछ इंशाल्लाह अपने व्लॉग्स में, अपने इंस्टाग्राम पे गाइड करूँगी इंशाल्लाह। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला होगा। एंड ये मम्बली हमारा कैमरा क्रॉस करिए, मम्बली इधर आओ, यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुलाकात होती है आपसे दोबारा जल्दी, अब तो होती रहेगी। तो अब आपसे ज़रा इजाज़त चाहते हैं, मम्बली पीछे ब्लॉक करिए व्यू, आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।